6 किलोवाट सोलर सिस्टम जो कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, इनके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। ये सोलर सिस्टम किस प्राइस में मिलेंगे, कितना प्राइस पड़ेगा ऑन ग्रिड का, ऑफ ग्रिड का, हाइब्रिड का, कितना सब्सिडी मिलेगा, कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कौन कौन सा एक्सेसरीज मिलने वाला, सारा डिटेल्स लेने वाले हैं। साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं, हाउ टू अर्न मनी, मतलब सोलर सिस्टम से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम ये जानेंगे 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, उसमें जो प्लांट लगने वाले हैं वो 6 किलोवाट का ही लगने वाला है। रही बात सोलर पैनल का, तो कितने वाट के सिंगल पैनल हम लगा सकते हैं इसमें, तो हम 335 वाट का पैनल लेके चल रहे हैं। आप चाहो तो इसमें से कम वाट के पैनल भी लगा सकते हो और ज़्यादा वाट के भी सिंगल पैनल जो है वो ले सकते हो। आप चाहो तो 400 वाट का भी पैनल ले सकते हो, 300 वाट का भी ले सकते हो, 200 वाट का ले सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपको कितने पैनल लेने पड़ेंगे। जी हाँ, नंबर ऑफ पैनल कितने लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने 335 वाट का पैनल लेके चला हूँ, तो यहाँ पे मुझे 18 पैनल लगाने पड़ेंगे। अगर आप 400 वाट का पैनल लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ पैनल जो है वो आगे पीछे देख लेना। ओवरऑल आपको 6 किलोवाट के आसपास पूरा करना होगा, तो देख लेना कितना आपको चेंज करना पड़ सकता है नंबर ऑफ पैनल। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करें कि स्ट्रक्चर कितने के लगने वाले हैं, तो 6 किलोवाट का प्लांट है, 6 किलोवाट का ही स्ट्रक्चर लगेगा। नेक्स्ट वन है वो है सोलर इन्वर्टर। ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम है तो उसमें 6 किलोवाट का ही लगेगा इन्वर्टर। ऑफ ग्रिड में 7.5 केवी का इन्वर्टर लगेंगे, हाइब्रिड में 7.5 केवी का इन्वर्टर लगेंगे। नेक्स्ट हम बात करें सोलर बैटरी का कि किस में कितने लगने वाले हैं। ऑन ग्रिड में कोई बैटरी नहीं लगता, यह तो आपको पता ही होगा, लेकिन ऑफ ग्रिड में बैटरी लगेंगे तो कितने बैटरी लगेंगे, 10 बैटरी हमें लगाने पड़ेंगे। हाइब्रिड में भी 10 बैटरी लगाने पड़ेंगे। अब इसका कनेक्शन कैसा होगा, किस तरह से कनेक्शन करेंगे बैटरी का, वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट पे। जी हाँ, इन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज कितना है बैटरी का, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे चेंज करने पड़ सकते हैं। सीरीज और पैरेलल दोनों करने पड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, वो आपको इन्वर्टर्स के इनपुट से ही पता चलेगा। 48 वोल्ट है, 36 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, वो इन्वर्टर के इनपुट में देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग इन्वर्टर के इनपुट वोल्टेज होते हैं। सोलर पैनल की वही चीज़ है, सोलर पैनल के भी आपको सीरीज कनेक्शन करना है, पैरेलल करना है, हाइब्रिड तो करना ही इतना गारंटी है। सीरीज भी करना पड़ेगा, पैरेलल भी करना पड़ेगा, लेकिन कितने पैनल का सीरीज में, कितने पैनल का पैरेलल में, तो वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट पे। जी हाँ, सोलर पैनल को कितने इनपुट वोल्टेज डिमांड कर रहा है वो इन्वर्टर के इनपुट से ही पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात करें MC4 कनेक्टर का, जो कि 2 से 4 पेयर जो है वो आपको लग सकते हैं इस सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करें DC-DB का, जो कि 1 लगेंगे। इसी DC-DB में DC SPD, DC MCB, DC फ्यूज़ वगैरह सारा चीज़ हम इसमें लगाते हैं। उसी तरह AC जंक्शन बॉक्स, जिसमें AC SPD, AC MCB, AC फ्यूज़ वगैरह सब इसमें हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें DC केबल का। DC केबल ऑन ग्रिड पे 50 मीटर लगेगा, ऑफ ग्रिड में 60 मीटर लगेगा, हाइब्रिड में भी 60 मीटर वायर जो है वो लगने वाला है। लेकिन AC केबल जो है वो 30 मीटर लगेगा, ऑन ग्रिड में 40 मीटर लगेगा, ऑफ ग्रिड में 40 मीटर लगेगा, हाइब्रिड में। नेक्स्ट हम बात करें स्पेस, कितना एरिया चाहिए होगा, कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा। 500 स्क्वायर फीट से लेके 550 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, जो कि 6 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए होगा। जी हाँ, चाहे ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो या फिर हाइब्रिड हो, सभी के लिए शैडो फ्री एरिया होना चाहिए, जिसमें आपको किसी भी तरह का छांव, चाहे बिल्डिंग से हो, ऊंचे पेड़ से हो, चाहे बाउंड्री वाल से हो, वो दिन के किसी भी टाइम नहीं आने चाहिए। अगर आते हैं तो पैनल खराब होने के चांसेस रहेगा। प्राइस जो है वो किस में कितने देखने को मिलेंगे, जो बेंचमार्क है वो मैं दे रखा हूँ कि ऑन ग्रिड का 3 लाख पड़ने वाला है, ऑफ ग्रिड का 4,20,000, हाइब्रिड का 5,40,000 देखने को मिलेगा। ये बेंचमार्क है, जो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया, वो प्राइस आपको बता रहा हूँ। अगर कोई कम में लगा के दे रहा है ना, तो आपको यहाँ पे मटेरियल में कुछ ना कुछ तो कमी करके देगा, चाहे इन्वर्टर के कंपनीज में हो, चाहे पैनल के क्वालिटीज़ में हो, कुछ ना कुछ, चाहे स्ट्रक्चर में हो, स्ट्रक्चर के थिकनेस में, MM में कितने थिकनेस लेने चाहिए, वो सब कम में देगा। या फिर अगर ऑफ ग्रिड ले रहे हो तो बैटरी के एम्पेयर में भी, अगर मान लो यहाँ पे 220 एम्पेयर के बैटरी मिल रहे हैं, तो वहाँ अगर 150 एम्पेयर के बैटरी देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस तो कम हो ही जाएगा। तो वो प्राइस अगर कम दे रहा है और अच्छे कंपनी का दे रहा है और सभी चीज़ A ग्रेड का दे रहा है, तो आप लगवा सकते हो। लेकिन जो बेंचमार्क है वो मैंने दिया है, ठीक है। इसी बेंचमार्क पे आपको जनरली मार्केट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन कौन सा एक्सेसरीज किस में मिलने वाला है, तो सभी में
नट बोल्ट, LA, फास्टनर, अर्थिंग किट वगैरह जो है वो सब में मिलने वाले हैं इसी सिस्टम में, उसी कॉस्ट में। एंड लेबर चार्ज भी इसी में रहेगा, एक्स्ट्रा आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करने हैं, सभी इसी में इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट में बात करें कितना यूनिट बिजली बना के देगा। आपको 24 यूनिट से लेकर 28 से 30 यूनिट तक मिल सकता है। अगर आप सही से आप साइड सर्वे करके सही एंगल पे, सही डायरेक्शन पे अगर सोलर सिस्टम को लगाए हो तो आपको अच्छा खासा जनरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ फॉल्ट रह गया, चाहे कनेक्शन में हो, डायरेक्शन सही नहीं है, एंगल सही नहीं है या पैनल सही नहीं है, तो उस केस में आपके जनरेशन कम देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करें वारंटी का, तो होल सोलर सिस्टम में मतलब सभी सोलर सिस्टम में जितने चीज़ हैं सबके वारंटी 5 साल के रहेंगे। एंड स्पेशली पैनल के वारंटी जो है वो आपको 25 साल का देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी पैनल लो। ठीक है। नेक्स्ट बात करें नेट मीटर लगाने का जरूरत किस में पड़ेगा, तो ऑन ग्रिड में नेट मीटर लगाने का जरूरत पड़ता है। जी हाँ, ऑफ ग्रिड में नहीं पड़ता है, हाई ग्रिड में पड़ता है। तो हाई ग्रिड में ऑन ग्रिड में आपको नेट मीटर लगवाना पड़ेगा और नेट मीटर लगाते समय ही बहुत कुछ हमें ध्यान देने होते हैं। क्या हम इससे पैसे लेने हैं या बिजली के बदले बिजली लेना है। जी हाँ, मैंने एक हिंट्स दिया आपको, आगे मैं बताऊंगा डिटेल्स में कि क्या मैंने बोला। ठीक है। फिलहाल चलते हैं हम लोग अगला चीज़ देखते हैं कि सब्सिडी किस में कितने मिलने वाले हैं। तो ऑन ग्रिड पे सब्सिडी 20 से 30% तक का मिलने वाला है आपको। कुछ स्टेट में 20% है, कुछ में 30 है। ऑफ ग्रिड में कोई सब्सिडी नहीं है। हाई ग्रिड में सब्सिडी है 20% का, कुछ स्टेट में तो वो भी नहीं है, बंद हो चुके हैं। देख लेना आपके स्टेट में सब्सिडी है या नहीं है, जो भी चीज़ है आप पता कर लेना। ऑन ग्रिड में सभी जगह सब्सिडी है। अब बात करते हैं एक और चीज़ का जो कि मैंने नहीं बोला था, आपको बता रहा हूँ कि PM सूर्य घर के तहत जो है सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से लगाया जा रहा है, बहुत लोग अप्लाई भी कर चुके हैं। तो उसमें आपको सब्सिडी भी मिलने वाला, अच्छा खासा सब्सिडी देखने को मिलेगा, जो कि ऑन ग्रिड में सिर्फ मिलेगा। ऑफ ग्रिड में और हाइब्रिड में सब्सिडी नहीं है। ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है बहुत सारे वीडियो, कैसे अप्लाई करें वो देख के आप अप्लाई कर सकते हो। अब लास्ट वन जानते हैं हम कि हाउ टू अर्न मनी। जैसे मैंने बताया था कि सोलर सिस्टम से पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो जो तरीका आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि आप 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाए हो, जो दिन में 4 किलोवाट आपको जनरेट करके दे रहा है हर घंटे, तो आप बट दिन में आप 1 से 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट हर घंटे यूटिलाइज कर रहे हो, और दिन के पूरे टाइम में आपने गवर्नमेंट को मान लो 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसमिट कर दिया, भेज दिया, गवर्नमेंट को बेच दिया। ठीक है। मान ले 15 किलोवाट अपने दिन में बेच दिया। रात के टाइम ने आपने क्या किया, 5 किलोवाट जो है बिजली वापस लिया, क्योंकि बैटरी तो होंगे नहीं, ऑन ग्रिड बैटरी होते भी नहीं है। तो आपने क्या किया, दिन में दिया था 15 किलोवाट एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को, एंड रात में 5 किलोवाट ले लिया। तो नेट मीटर क्या करेगा, बैलेंस करके दिखाएगा कि आप 10 किलोवाट प्लस में हो, तो उस 10 किलोवाट के आपको पैसे मिल सकते हैं, यहाँ से अर्न कर सकते हो। ये पहला बताया आपने, और ये चीज़ डिसाइड करना होगा आपको नेट मीटर लगाने टाइम में, बिजली के बदले पैसे लेने हैं या बिजली के बदले बिजली लेने हैं। ठीक है। एंड दूसरा चीज़ कि आप यहाँ पे ये भी देखो कि जो आप पहले सोलर सिस्टम नहीं लगाने से पहले जो बिजली के पैसे दे रहे थे, वो पैसे भी तो आप नहीं देने पड़ रहे ना, वो भी तो एक तरह का अर्न ही हुआ। तो आप एक तो पैसे बचा लिए, वहाँ से कमाए, दूसरा आप एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहे हो गवर्नमेंट से, यहाँ से आप अर्न कर सकते हो। इस तरह से आप पैसे कमा सकते हो। अगर चाहते हो कि और बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे कमाना चाहते हो तो आपको बड़े प्लांट लगाने होंगे, आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए टेक केयर।